नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसके विषय पे हमने चर्चा की थी। हमने देखा था कि उसका प्रथम प्रयोग राजधानी परिवर्तन क्या था और क्या क्या चीज़ों को उसको दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज हम उसके द्वितीय प्रयोग सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि 1329 व 1330 में थी। तो चलिए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जो सबसे महत्वपूर्ण या फिर जिसके लिए वो और भी प्रसिद्ध हुए इस योजना से, जिसको हम प्रतीक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा का कहते हैं, इसका प्रचलन आरंभ किया। और क्यों किया? क्योंकि 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। ऐसा नहीं कि ये प्रयोग करने वाले प्रथम शासक थे, इससे पूर्व भी इसका प्रयोग चीन के कुबलई खां प्रतीक मुद्रा का प्रयोग जो है वो सफलतापूर्वक कर चुके थे। यानी चाइना के जो शासक थे कुबलई खां, उन्होंने इसका प्रतीक मुद्रा का प्रयोग तो किया था और साथ साथ में वो सफल भी हुआ था। 1294 ईस्वी में काई कातू नामक एक ईरानी शासक ने भी अपने देश में कागजी मुद्रा चांद प्रचलित करने की कोशिश की थी, उन्होंने भी की थी। तो इस प्रकार ये दो शासक इसके पूर्व, मोहम्मद बिन तुगलक के इसके पूर्व इन लोगों ने प्रतीक मुद्रा का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसमें चीन के और ईरान के दो शासक थे जिन्होंने प्रतीक मुद्रा का प्रयोग किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का, अगर ये पूछता है कि किस सिक्के का, तो कांसे के सिक्के चलाने का निर्णय किया, जिसका जो मूल्य था वो चांदी के टंके, 2 सिक्का, तांबे का जीतल और चांदी का टंका। तो जो कांसे का इन्होंने सिक्का चलाया था उसका जो मूल्य था वो चांदी के टंके के बराबर था। लोगों ने स्वयं ही जाली मुद्रा ढालना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं ही लोगों ने जाली मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया। और अंत में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो अपनी योजना है, जो अपनी प्रतीक मुद्रा की जो योजना थी, उसको वापस लेना पड़ा और उसने कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के देने का वचन दिया। यानी उसकी ये योजना भी प्रथम योजना की भांति असफल रही। उसकी एक अन्य योजना थी जिसको खुरासान योजना कहते हैं। खुरासान जो अभियान था, ये हिमालय क्षेत्र में कुमाऊं की पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था, हिमालय क्षेत्र के, और इसका उद्देश्य चीनियों की बढ़त को रोकना था। तो ये थी इनकी खुरासान योजना। आज इतने ही विषय में, फिर हम नेक्स्ट और उसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य प्रयोग के बारे में अन्य नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।